रीवा संभाग के मऊगंज नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दबंगों पर घर में घुसकर लूट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमला के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता सुमन शुक्ला वार्ड क्रमांक 3 मऊगंज की निवासी हैं। उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा संभाग को आवेदन देकर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पीड़िता के अनुसार 14 जनवरी की शाम करीब 7 बजे वह अपनी छोटी बच्ची के साथ घर में अकेली थी। तभी राजू, पिंटू, शंखधर, कमिश्नर रवि, वेदपाठी समेत अन्य आरोपी पीछे की बाउंड्री तोड़कर घर में घुस गए। आरोप है कि उन्होंने लूटपाट की, जमकर तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़िता ने बताया कि डायल 112 पर कॉल करने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में पीड़िता को बच्ची सहित घर में खुद को बंद करना पड़ा। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि यह पूरी घटना भूमाफिया अर्जुन पटेल के इशारे पर कराई गई, जो पीड़िता की जमीन हड़पने का दबाव बना रहा है। जमीन से जुड़ा मामला एसडीएम मऊगंज में पहले से विचाराधीन है। पीड़िता का कहना है कि इससे पहले भी अर्जुन पटेल के कहने पर उनकी दुकान में लूट हो चुकी है, जिस पर न्यायालय के आदेश से एफआईआर दर्ज है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और पीड़िता को न्याय व सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। देखिए, वार्ड क्रमांक 3 वेदपाठी मोहल्ले से जो आवेदिका सुमन शुक्ला है, उन्होंने एक लिखित आवेदन थाने में दिया, जिसकी जांच अभी चल रही है। उन्होंने आवेदन दिया है कि उनके पड़ोसी जो है शर्मा परिवार जो है उनके घर में घुसे और उनके 3 चद्दर ले गए। मैं आपको पहले बता दूं कि सुमन शुक्ला जो आवेदिका है, इस साल उनके जमीन संबंधी मसले उसी परिवार से चल रहे हैं और 4 मामले उनके द्वारा थाने में पूर्व में पंजीबद्ध कराए गए हैं, जिन पे लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन करके चालान लगाए गए हैं। तो प्रथम दृष्टया इनका जमीन का मसला लग रहा है, जो आए दिन इनके द्वारा शिकायत की गई है, और जो आवेदन आया है उस पर भी जांच करना है। ये महिला का एक आरोप है कि विधायक प्रदीप पटेल की नाती अर्जुन पटेल के द्वारा मारपीट की गई। आवेदन में उनका नाम उनके सहयोगी के रूप में लिखाया है। आवेदन के अवलोकन पे ऐसा है कि उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं विधायक जी के, तो उस पर भी जांच कर रहे हैं। उसमें डायरेक्ट आरोप उन पे नहीं है, ऐसा आवेदन पे उल्लेखित है। सर, हम मऊगंज से आए हैं, वार्ड क्रमांक 2 से आई हूँ। मऊगंज जिला लगता है सर। मैं आज रीवा आई हूँ, आईजी कार्यालय आई हूँ। मैं अपनी समस्या ये लेके आई हूँ सर। 8 बजे मेरे घर में घुस के कुछ गुंडे या जो डकैत टाइप के हैं वो घुसे थे। मेरे कुर्सी, टेबल, टीना खोल के सब ले गए। हम लोगों को मारने के लिए दौड़े। हम लोग अंदर घुस गए। बच्ची थी एक और मैं, 2 जन थी, तो मैं घुस गई अंदर। सर, आए दिन ये रोज परेशान कराया जा रहा है। रिपोर्ट कराने पर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बोलते हैं सर कि 1 तारीख के बाद हम कार्रवाई इन लोगों के करेंगे। अभी जांच चल रही है, तो जांच के अभी तक बोले कि सर अब कार्रवाई करिए। वो परेशान रोज कर रहे हैं, आए दिन घुसते अंदर। तो बोले कि अब हम न कर पाएंगे, ज्यादा करेंगे आप तो हम आपके खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके वो रिपोर्ट करने आएंगे तो हम झूठा आरोप लगा सकते हैं। विवाद सर मेरी जमीन है, जो जिसमें सीमो साहब मेरे पट्टे की भूमि में मोरम डला रहे थे, तो हमने मना किए कि मोरम सर मेरे जमीन में मोरम मत डलाइए, हम नहीं डलाने देंगे। तो फिर जवासी पटेल सीमो साहब ने मोरम डलाए। तो हमने मना उनको कर दिए कि भाई हम मोरम नहीं डालने देंगे। इसी के कारण सर ये सारी विवाद करा रहे हैं। अर्जुन पटेल ने मेरी जो 1 एकड़ की जमीन थी, दूसरे के नाम में थी, तो उसका न्यायालय विचाराधीन था, तो उसका अपने नाम करा लिए। अर्जुन पटेल विधायक के नाती हैं, जो अपने नाम करा लिए। वही कुल मिला के सभी फोन थाना में करते रहते हैं। अब कोई कार्रवाई होने देती। मैं बहुत हर न्यायालय, हर कार्यालय में जा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ। मैं कोई भी सुनाई नहीं हो रहा है। ये विधायक के नाती हैं, वो कुछ नहीं, वो प्रदीप पटेल हैं, उनके नाती हैं ये। वो विधायक मऊगंज के हैं। और सर ये इसकी जमीन के कारण मेरी परियोजना अधिकारी वो इसी जमीन में इन्वॉल्व है। मुझे इसी कारण नौकरी नहीं दिया गया, न मुझे जानकारी दी गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। परियोजना अधिकारी का क्या है? निर्मला शर्मा है, वार्ड 12 की हैं और वो वही की निवासी हैं। उन्होंने भी जमीन में हमारे इन्वॉल्व हैं। इसी के कारण मुझे बिन जानकारी, बिन आरोप लगा, कोई झूठा आरोप लगा के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं जब कलेक्टर साहब के पास पहुंची, मैं स्टे लाई साहब के यहाँ से, तो उन्होंने बोली ऐसे कागज की मैं मांग नहीं करती हूँ, जहाँ जाना हो वहाँ आप जाइए। हमने सर वो मऊगंज में कलेक्टर के यहाँ किए, एसडीएम के यहाँ भी किए, कहीं भी तो नहीं सुन रहे सर।
एसपी कार्यालय पुलिस अधीक्षक हाँ हाँ, वहाँ भी गए, पुलिस अधीक्षक बोले थे कार्रवाई करने के लिए, बोले थे थाने में। उन्होंने बोले 1 तारीख के बाद हम कार्रवाई करेंगे। आप फोन लगा के कह रहे हैं कि आपने जो हम एक कार्रवाई करने के लिए बोले थे पर आप हम न कर पाएंगे। हम कहे सर क्यों, बोल रहा कि कार्रवाई नहीं करते। टीआई साहब मऊगंज के बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई न करेंगे। हम कहें सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कहें कि वो भी पक्ष अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट करने आएगा तो फिर हम भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तो फिर आप नहीं कहिएगा। अब मैं कार्रवाई इसके खिलाफ मैं नहीं कर सकती। आपके घर भी आए थे वो लोग? वो हाँ, घर आए थे सर, वो 8 बजे का टाइम था शाम के। सीसीटीवी वो निकाल के कैमरा फोड़ के ले ही गए घर, अपने उठा ले गए। कुर्सी रखी थी तो कुर्सी 3-4 कुर्सी थी वो ले गए। टीना गाय बंधती थी, सेट लगा था गाय का, वो करने की सब वीडियो है सीसीटीवी? हाँ, वीडियो भी है। और क्योंकि कैमरा जब तोड़ दिए तो दूसरे कैमरे में इनकी पूरी फोटो आ गई है और अंधेरा था, लाइट गोल हो गई थी। लाइट गोल होने पर हमने मोबाइल से अंधेरे में आवाज उनकी मारपीट, पत्थर चलाने की आवाज आ रही है सर, उसको हमने रिकॉर्डिंग की है। अब सर हम कहाँ जाएं, हम बताइए, दर दर भटक रहे हैं, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। तो क्या सर गरीबों को नजिया जीने नहीं देंगे ये लोग क्या? आज आप डीआईजी कार्यालय में आई थी, तो क्या आश्वासन? वहाँ नहीं है सर, डीआईजी साहब नहीं है, इसलिए मैं अब रिटर्न लौट जाऊंगी। साहब नहीं मिल पा रहे हैं।